फ्लोट और सिंक। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वाटर के ऊपर या किसी लिक्विड के ऊपर कब फ्लोटिंग करेगी और कब सिंकिंग होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट थ्योरी। द कॉर्क फ्लोट्स व्हाइल द नेल sinks। यदि किसी बीकर में हमने पानी ले लिया बेटा, वाटर ले लिया, तो कॉर्क उस पे फ्लोट करेगी बेटा, और जबकि जो नेल है बेटा वो क्या हो जाएगी, सिंक मतलब डूब जाएगी। This happens because of the difference in their density। ऐसा क्यों हो रहा है, वो उनकी डेंसिटी के डिफरेंस के कारण हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, आप कॉर्क की या नेल की? कॉर्क की या नेल की? नेल की डेंसिटी कंपेयर टू, हम ये भी कह सकते हैं कंपेयर टू वाटर के वहां वो ज्यादा होगी बेटा। आगे देखिए बेटा, द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो कॉर्क की डेंसिटी है वो वाटर के कंपेयर में बेटा क्या है, कम है, इसलिए वो उस पर इजीली फ्लोट हो पा रहा है। दिस मींस दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क, सो इट फ्लोट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर के द्वारा उस कॉर्क पे लगाया गया अपथ्रस्ट है वो ग्रेटर देन है कंपेयर टू वेट ऑफ द कॉर्क। लाइक दैट यू कैन सी हियर, कॉर्क की जगह हमने ये बॉल ले ली बेटा, इस बॉल को मैं इसके अंदर वाटर के अंदर डुबाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, लेकिन ये इसके डूबने के बजाय क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है बेटा, तैर रही है। क्यों? क्योंकि इस वाटर के द्वारा इस बॉल पे लगाया गया अपथ्रस्ट है बेटा वो ज्यादा है। आप देख सकते हैं बेटा, this means that the upthrust of water on the cork is greater than the weight of the cork। मतलब इसके ऊपर लगाया गया अपथ्रस्ट इस बॉल के वेट से ज्यादा है, इसलिए इस पे तैर रही है, फ्लोट हो रही है, डूब नहीं रही है। ओके, जबकि इसी के सिमिलर दूसरा हम एग्जांपल लेंगे, इसको पहले रीड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं बेटा, the density of आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। आयरन नेल की जो डेंसिटी है किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में क्या बेटा, ज्यादा है। दिस मींस दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल। इसका मतलब ये हुआ कि उस आयरन नेल पर वाटर के द्वारा लगाया गया वो अपथ्रस्ट है वो क्या है, कम है बेटा, क्या है, कम है। So it is sinks, इसलिए वो इसके कारण क्या हो जाती है, डूब जाती है। आप देखिएगा बेटा, नेल की जगह हमने क्या ले लिया, आयरन नेल की जगह ब्लॉक ले लिया। ओके, इस ब्लॉक को हम इसके अंदर इस वाटर के अंदर छोड़ते हैं तो बेटा ये फ्लोट होने के बजाय क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। मैं इसको इजीली रख रहा हूँ, यदि ऊपर से छोड़ दूंगा तो इसकी नीचे वाली सरफेस है वो क्रैक हो जाएगी बेटा, क्योंकि ये किसका बना हुआ है बीकर, प्लास्टिक का, ना कि किसका है, ग्लास का। ओके, तो आप देख पा रहे हैं बेटा, आप देख लीजिएगा, जैसे ही मैं इसको इसके अंदर छोड़ूंगा ये फ्लोट होने की बजाय क्या हो जाएगा, डूब जाएगा बेटा, सिंक हो जाएगा। बट यदि मैं बॉल को छोड़ता हूं तो ये बॉल इसके ऊपर क्या होने लगेगी बेटा, फ्लोट। तो एक कंक्लूजन निकल के आ गया कि यहाँ पर बॉल का जो इस पे लगने वाला जो अपथ्रस्ट है वाटर के द्वारा वो ज्यादा है कंपेयर टू इस बॉल के वेट के। बट जब हम इस ब्लॉक को डाल रहे थे बेटा तो इस ब्लॉक का वेट अपथ्रस्ट के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। ओके, इसलिए इसके ऊपर फ्लोट में ना होके क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, डूब जाता है। ओके, आगे देखिए बेटा, therefore object of density less than that of a liquid float on the liquid, the object of density greater than that of a liquid। मतलब यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से ज्यादा है तो वो उसमें सिंक हो जाएगी, यदि कम है वो उसमें फ्लोट हो जाएगी। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।